नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। भजानुलंबितो भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजबरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। करुणावतार चैतन्य महाप्रभु की जय, नित्यानंद गोसाई की जय। निताय निताय गोप्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्री चैतन्य भागवत श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 121 से। तो महाप्रभु गया से वापस आए, कृष्ण प्रेम की जो विकार उत्पन्न हुई तो भक्तजन बहुत खुश हुए महाप्रभु के और श्रीमान पंडित श्रीवास आदि भक्तजनों के वहां पर वर्णन किए। फिर शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घरों पे मिले सब, और महाप्रभु की वो विह्वल दशा है जो हम कल श्रवण किए थे। इसके बाद महाप्रभु गंगादास पंडित के टोल पे जाएंगे, तो वहां पर जो छात्र है सब उनके कृष्ण नाम की तात्पर्य व्याख्या करें। तो यहाँ से शुरू है 121 से। गुरुर करीला प्रभु चरण बंदन संभ्रमे उठिया गुरु कैलाया लिंगन। गुरु बोले धन्य बाप तुम्हार जीवन पितृकुल मातृकुल करिला मोचन। तुम्हार पड़ुआ सब तुम्हार अवधि पुथि केह नाही मेले ब्रह्मा बोले जदि। एखाने आईला तुमी सबार प्रकाश काली हईते पढ़ाईबा आजी जहबास। गुरु नमस्करिया चलिला विश्वम्भर चतुर्दिके पड़ुआ बेष्टित शशधर। आइलेन श्रीमुकुंद संजयर घरे आसिया बसिला चंडी मंडप भितरे। गोष्ठी संगे मुकुंद संजय पुण्यवंत जे हईल आनंद तार नहीं कयानंत। तो गंगादास पंडित के टोल पे आए, जो वहां पर पहुंचे महाप्रभु गौर सुंदर। तो गंगादास पंडित के टोल पे तो पढ़ाई किए, तो गंगादास पंडित तो उनके गुरुदेव है, आचार्य है, तो उनको प्रणाम किया गौर हरि ने। गुरु रो करिला प्रभु चरण बंधन संभ्रमे उठिया गुरु कोइला आलिंगन। तो अपने गुरुदेव को प्रणाम के दंडवत। तो गंगादास पंडित ने प्रेम पूर्वक उठ खड़े हुए और
अपने शिष्य तथा गौर सुंदर को आलिंगन किए। जब श्री विश्वंभर ने किसी प्रकार से कुछ बाह्य ज्ञान प्राप्त किया तो वो श्री गंगादास पंडित के घर के ओर चल दिए। जाते ही प्रभु ने श्री गुरुदेव के चरणों की वंदना की। श्री गुरुदेव ने भी झट से उठकर उनके आलिंगन कर लिया। श्री गुरुदेव ने कहा, वत्स, तुम्हारा जीवन धन्य है। तुमने अपने पितृकुल और मातृकुल का उद्धार कर दिया। तुम्हारे विद्यार्थी तुमको छोड़कर और किसी के पास पढ़ना ही नहीं चाहते, भले ही ब्रह्मा उनको क्यों न समझाए। तुम्हार पढ़ुआ सब तुम्हार अवधि पुथी कह नहीं मेले, ब्रह्मा बोले यदि। तो आपके अलावा तो किसी से पढ़ना ही नहीं चाहते। ब्रह्मा भी आके पढ़ा ले तब भी वो लोग उत्सुक नहीं है। एखाने आईला तुम्हें सबार प्रकाश, काली होते पढ़ाई बा आजी जाहो बास। अच्छा हुआ आप यहाँ पर आए और अवधि, तुम्हार सबके हृदय में आनंद का प्रकाश करने वाले तुम अब आ गए हो। अब कल से पढ़ाना, आज घर जाओ। तो गंगादास पंडित जी ने गौरहरि को कहा, ये आपके जो छात्र है ना, ये तो आपके बिना किसी से पढ़ना ही नहीं चाहते। एवं ब्रह्मा भी आके पढ़ाए तब भी नहीं पढ़ेंगे। तो बहुत अच्छा हुआ और आज तो आप घर जाओ, कल से पढ़ाना शुरू करिएगा यहाँ आके। तो गुरु नमस्करिया चलिला विश्वंभर, चतुर्दिके पढ़ुआ वेष्टित ससोदर। अपने गुरुदेव को प्रणाम करके गौरहरि चलने लगे अपने घर के तरफ। तो देखने में कैसे लग रहे थे उस समय, जैसे कि शिखरे कैसे लग रहे थे, जैसे चतुर्दिके पड़ुआ वेष्टित तो ससधर, जैसे नक्षत्र में घिरे हुए चंद्रमा है। तो ऐसे गौरहरि चारों तरफ अपने शिष्य पड़ुआ से घिरे हुए ससधर की तरह लग रहे थे। आइलेन श्री मुकुंद संजय घरे, आसिया बसिला चंडी मंडप भीतरे। तो आप संजय और मुकुंद के घर पे आए, मुकुंद के घर आ गए और आकर चंडी मंडप के भीतर बैठ गए गौरहरि। गोष्ठी संगे मुकुंद संजय पुण्यवंत, जे हईल आनंद ताहार नहीं कयंत। पुरुषोत्तम संजय रे प्रभु कइला कले, सिंचिलेन अंगता नयनर जले। जयकार दीते लागिलेन नारीगण, परम आनंद हईल मुकुंद भवन। शुभ दृष्टिपात प्रभु करी सबाकारे, आइलेन महाप्रभु आपन मंदिरे। तो सौभाग्यशाली पुण्यवंत श्री मुकुंद संजय की गोष्ठी सहित जो आनंद प्राप्त हुआ उसकी कोई सीमा न रही। श्री पुरुषोत्तम संजय को प्रभु ने आलिंगन किया। प्रभु के अश्रुजल से उनका सारा शरीर भीग गया। सभी नारियों जय जयकार उलूध्वनि करने लगी। तो मुकुंद संजय के भवन में परम आनंद छा गया। सभी के ऊपर शुभ दृष्टिपात करते हुए महाप्रभु अपने घर आ गए। आते ही विष्णु मंदिर के द्वार पर बैठ गए और फिर सबको विधि पूर्वक विदा किया। जे जन आई से प्रभु रे संभाषिते, प्रभुर चरित्र के हो ना पारे बुझीते। तो जो मिलने आ रहे थे और बात करने आ रहे थे गौर सुंदर से, तो महाप्रभु को व्यवहार, उनकी जो बाहिक दशा को देख के उनके चरित्र को कोई समझ नहीं पा रहे थे। पहले तो निमाई पंडित के रूप में पढ़ा रहे थे और ये तो समझ में सबको आ रहे थे, किंतु अब तो कृष्ण प्रेम के उद्वेलित हृदय की जो भावनाएं
और विकारग्रस्त अवस्था है, तो वो इतनी गहरा थी और अद्भुत थे, सबों को अचंभित करने वाला। तो सब मिल तो रहे थे, बातें कर रहे थे, किंतु महाप्रभु को देख के भी कोई समझ नहीं पा रहे थे उनकी दशा की, उनकी चरित्र की। तो प्रभुर चरित्र के हो नापारे बुझीते, प्रभु विद्या ओद्यथ्य न देखे कौन जन, परम विरक्त प्राय था के सर्वखन। अब तो अध्यत्तपना रही नहीं, जब पढ़ा रहे थे तो सबों को तर्क वितर्क करते थे, सबों को परास्त करते थे, तो एक अहंकार जैसी अध्यत्तपना थी, है ना। किंतु आज तो सब चली गई ना, अब तो भक्त के रूप में अपने को प्रकट कर लिए और कृष्ण प्रेम में उद्वेलित हृदय में निरंतर कृष्ण को आप ढूंढ रहे थे। तो परम पूर्व विद्या उद्यथ्य ना देखे कौन जन, परम विरक्त प्राय थाके सर्वभक्षण। और भौतिक संसार के किसी वस्तु के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, निरंतर तो कृष्ण को ढूंढते थे। कृष्ण स्पर्श, कृष्ण दर्शन की लालसा में हर पल हर समय अतिवाहित हो रही थी, समय अतिवाहित हो। तो विरक्त प्राय मैंने संसार के किसी वस्तु के प्रति, किसी जनों के प्रति, किसी बातों के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। तो कृष्ण प्रेम हृदय में हो तो फिर उस की क्या दशा होगी, और भौतिक संसार में किस वस्तु उनको आकर्षण कर सकता है ना। ऐसा कोई चीज नहीं है भौतिक संसार में, तो सब भौतिक वस्तु है। तो जब कृष्ण प्रेम हृदय में है तो वो तो जीवन ही दिव्य होगी, दिव्यता है। तो फिर वो तो भगवान कृष्ण के दर्शन होगी, भगवान कृष्ण के नाम होगी, कृष्ण के जन होगी, कृष्ण जनों के संग होगी। वो दिव्य के साथ दिव्यता के संग हो सकती, दिव्यता के साथ आध्यात्मिक साथ तो भौतिकता की कोई मिलन नहीं हो सकता ना। तो इसलिए महाप्रभु गौर सुंदर की भौतिक संसार के प्रति कोई आसक्ति रही ना, कोई बातों में ना कोई। तो परम विरक्ति प्राय, ये देख के सब अचंभित थे। पुत्रेर चरित्र सची किछुई न बुझे, पुत्रेर मंगल लगी गंगा विष्णु बुझे। पुत्र की अद्भुत चरित्र देख के सची माता को कुछ समझ भी नहीं आ रही। तो सची माता सोच रही थी मेरा पुत्र को कोई अमंगल तो नहीं हो गया, निरंतर रोज सारे दिन रोता रहता है और कभी तो मूर्छित हो जाता है, गिर जाता है, कोई बीमार ग्रस्त तो नहीं होंगी। तो हाय हाय मेरे पुत्र की रक्षा हो। तो निरंतर अपने आराध्य देव भगवान विष्णु की पूजा करते थे और गंगा माता की पूजा करते रहे। स्वामी नीला कृष्ण चंद्र नीला पुत्र गण, अवशिष्ट सबे मात्र आछे एक जन। अनाथिनी मोरे कृष्ण यही देहबर, सुस्त दृष्टिपात करियाओ प्रभु नहीं चाई। निरवधि श्लोक पढ़ी करे रदन, कथा कृष्ण बोले अनुक्षण। तो सची माता समझ पा नहीं रही, अपने पुत्र के व्यवहार देख के सोच रही थी क्या हो गया इनको, कैसे करके मैं इसको शांत करूं। तो आगे फिर सोचने लगी सची माता, तो विष्णु को पूजा करते या गंगा जी की पूजा करते। स्वामी नीला कृष्ण चंद्र नीला पुत्र गण, अवशिष्ट सबे मात्र आछे एक जन। मेरी स्वामी तो आप, ठीक भगवान कृष्ण आप तो मेरा स्वामी को भी ले लिए। जगन्नाथ मिश्र की भी ध्यान रखते थे, तो सत्य माता तो विधवा, तो इसीलिए कह रही थी कि मेरा स्वामी को आपने ले लिए, पति को आपने ले लिए। और नीला पुत्र गण, और जो मेरा बड़ा पुत्र है विश्व, वो भी संन्यास होके चले गए। और जितने भी मेरी पुत्रियां थी वो सब भी तो अप्रकट हो चुके थे। तो अवशिष्ट सबे मात्र आछे एक जन, सिर्फ एक तो मेरा इस आंखों की तारा मेरा निभाई, तो यही तो बचा हुआ है ना। अनाथिनी मोरे कृष्ण यही देह बर, सुस्त चित्र गृह मोर रहु विषम। मैं तो अनाथिनी हूँ, हे कृष्ण
आप इस अभागनी के प्रति दया कीजिए। आपसे प्रार्थनाएं है मेरे, आप वर दीजिए जो मेरा ये पुत्र निमाई मेरा घर में रहे और स्वस्थ चित्त में रहे, स्थिर होके रहे। ऐसे क्यों पागलपना शुरू कर दिए? और तो फिर माँ के हृदय है ना, तो सोचे हो सकते तो फिर उन्होंने अपने पुत्र वधु विष्णुप्रिया को कहते हैं, उसको ले आए, हाथ पकड़ के लाए और महाप्रभु के सामने बैठा दिए। जो हो सकते अपने पत्नी को देख के, उनके रूप के प्रति उनके साथ बातें करके महाप्रभु की कोई थोड़ी सी स्थिर हो, अपने चित्त को स्थिर कर पाए। तो इसी आशा से सची माता ने विष्णुप्रिया जी को लाके बैठा दिए गौर सुंदर के सामने। दृष्टिपात लक्ष्मी रेयानिया प्रभु समीपे बसाई, दृष्टिपात करियाओ प्रभु नहीं जाई। तो एक बार देख लीजिए, आंख खोल के एक बार देख भी लिए, उसके बाद और नहीं देखे। गौर सुंदर विष्णुप्रिया जी के प्रति और देखे ही नहीं। निरवधि श्लोक पढ़ी करो ये रध्वन, निरंतर श्लोक पढ़ते और रोते, पढ़ते उच्चारण करते और रोते, है ना, यही कार्य रही गौर सुंदर के। और पुकारते हैं कथा कृष्ण बोले अनुक्षण, कहाँ चलेंगे हे कृष्ण, कहाँ आप चलेंगे? कथा कृष्ण बोले अनुक्षण, निरंतर यही बातें कर। अपनी पत्नी प्रिया विष्णुप्रिया जी सामने बैठी और देखे हैं आंख खोले, ये देखने से क्या, उसे आंखों में तो अश्रु है ना, और रो रहे और उच्चारण करे कृष्ण कृष्ण बोल के। कहाँ कृष्ण चले गए? आपके दर्शन हुए थे तो आप तो हो ही नहीं रहा, तो कहाँ चले गए आप, क्यों चले गए? कथा कृष्ण बोले अनुक्षण। कखनो जेबा हुंकार करई, डरे पलायन लक्ष्मी सची पाई भय। और कभी कभी अष्ट सात्विक विकारों में कृष्ण को ना देख पाने से हुंकार करते थे, है ना, जोर चिल्लाते थे, है ना, और पुकारते थे। तो इतना जोर पुकारते थे, वो इतनी धाड़ मार के, वो आवाज इतनी ध्वनि इतनी तीव्र थी, वो सुन के ही विष्णुप्रिया मतलब डर जाती। कम उम्र इतनी, तो कम समय के, तो अभी तो विवाह करके आए, फिर गौरहरी गया गए, फिर और 16-17 साल की तुम, तो बेचारा, और पति की ऐसी व्यवहार को देख के वो कुछ समझ ही नहीं पा रही, सची माता ही नहीं समझ पा रही, तो विष्णुप्रिया जी क्या समझ पाए, है ना। आके बैठी, सामने बैठ जाती थी और गौरहरी को देखती थी और कोशिश करती थी कि गौरहरी की कुछ सेवा कर दूं, है ना। तो वो कोशिश करे, किंतु देखे तब ना, या बातें करे तब ना, मानो कि पति है घर पे और पत्नी से बातें ही ना करे, और निरंतर रोते रहे कृष्ण के पुकारते हुए, और पागलों की तरह व्यवहार करे, और कभी तो नाचते, कभी गाते, कभी हुंकार देते, कभी मूर्छित हो जाते। तो फिर स्वाभाविक विष्णुप्रिया माता को तो ये सब चीज कभी देखे ही नहीं ना उन्होंने, तो असहाय, तो डर के मारे भाग जाती थी जब हुंकार देते थे गौरहरि कृष्ण बोल के। तो सची माता भी बहुत द्विधा में पड़ गई और सोचने लगी कि क्या किया जाए, है ना। डरे पलायन लक्ष्मी सची पाई भाई, सची माता भी डर गई। रात्रे निद्रा नहीं जान प्रभु कृष्ण रसे, बिरहे न पाई शास्त उठे पड़े वैसे, भिन्न लोक देखिले करे न संवरण, उषा काले गंगा स्नाने करे गमन। और जब कृष्ण प्रेम हृदय में है और कृष्ण दर्शन ही नहीं है, तो आंखों में नींद थोड़ी होंगी, तो रात को तो सोते ही नहीं थे, सो ही नहीं पाते थे, है ना। तो रात्रि निद्रा नहीं जान प्रभु कृष्ण रसे, कृष्ण रस, कृष्ण के विरह दशा से, कृष्ण दर्शन ना पाने से निरंतर कृष्ण को पुकारते हुए रोते थे। आंखों में तो अश्रु है और हृदय में तो व्यथा है और अस्थिरता है। तो ऐसे अवस्था में व्यक्ति सोए कैसे? नींद तो आएंगे नहीं, तो इसलिए पूरे रात ही नहीं सोते थे। कभी तो खड़े हो जाते थे, कभी तो जोर जोर चलते थे, कभी बैठ जाते थे, कभी फिर खड़े हो जाते थे। मैंने चारों तरफ जैसे उन्माद व्यक्ति जैसे करते हैं ना, वो
हरे कृष्ण करके। तो बाहर के लोग आते तो अपने आप को संवरण करते थे और कैसे भी करके कोशिश करते थे जे मैं स्थिर हो पाऊं, स्थिर हो जाओ। भिन्न लोग देखिले करे न संवरण, उषा काले गंगा स्नानी करे गमन। और सुबह होते ही फिर गंगा स्नान करने के लिए चल पड़ते। आइले न मात्र प्रभु करी गंगा स्नान, पड़ुआ वर्ग आसी हईल उपस्थान। कृष्ण बिना ठाकुरेर नाई से बदने, पड़ुआ सकल इहा किछुई न जाने। अनुरोधे प्रभु बसिलेन पढ़ाईते, पड़ुआ सवार स्थाने प्रकाश करीते। तो स्नान करके, गंगा स्नान करके आए तो आते ही सारे जो छात्र हैं सब आके उपस्थित हो गए गौरहरि से पढ़ने के लिए। तो पड़ुआ वर्ग आसी हईल उपस्थान, कृष्ण बिना ठाकुरेर नाई से बदने। कृष्ण के बिना तो श्रीमुख से कोई और कोई बात ही नहीं करते थे गौरहरि, कुछ चीज उच्चारण करते ही नहीं थे और कोई सब। पड़ुआ सकल यहाँ किछु नहीं जाने। बेचारा शिष्य जन पड़ुआ जो छात्र वो लोग तो कुछ नहीं जानते, वो तो पहले भी पढ़ते थे, वो सीधे थे अब महाप्रभु गया से आगे अब फिर हम पढ़ेंगे, उनसे से पढ़ाई करेंगे जैसे पढ़ाते थे व्याकरण और श्लोक अलंकार उपमा आदि, तो वो सब फिर पढ़ेंगे। किंतु वो बेचारा वो छात्र लोगों को तो पता ही नहीं कि अब तो महाप्रभु के हृदय में क्या परिवर्तन हुई, वो सब कुछ नहीं समझ पाए। पड़ुआ सकल यह किछु ही न। अनुरोधे प्रभु बसिलेन पढ़ाईते, पड़ुआ सवार स्थाने प्रकाश करीते। तो सब छात्र मिलके जब बहुत अनुनय विनय के जब आप पढ़ाना शुरू कीजिए, आप फिर जब चले गए तब से तो हमने किसी से पढ़ना बंद ही कर दिए, अब वापस आए तो आप दया करके हम सबको दोबारा पढ़ाइए जहाँ आपने छोड़े थे। तो बहुत अनुनय विनय के सब छात्र जनों ने, तो महाप्रभु ने सोचे ठीक है बैठे पढ़ाने के लिए। हरि बोली पुथी मेली लेनो शिष्यगण, सुनिया आनंद हईला शिष्य चिनंदन। तो स्वाभाविक है जब उस समय गुरुकुल में जब पढ़ते थे तो सब भगवान हरि के नाम उच्चारण करके और बोल के सब पुथी खोलते थे। तो आज शिष्य जनों ने हरि बोल के पुथी खोले और पढ़ना शुरू किए। ऐसा पहले भी करते थे, ऐसा नहीं जो आज पहली बार, किंतु पहले तो निमाई पंडित अपने विद्याविलास में आप्लावित थे और आसक्त थे और उसी में रचे पचे थे, है ना। उन समय भगवान गौरहरि अपना भक्ति भावनाओं को प्रकाश नहीं किए थे, तो उस समय भी वो लोग हरि बोल के पुथी खोलते थे, किंतु गौरहरि ने उतना ध्यान नहीं दिया। आज तो हृदय में तो कृष्ण प्रेम है और भक्ति की बाढ़ है उसमें। तो जब भी हरि बोल के पुथी खोले शिष्य जन, इतना सुनने मात्र से, भगवान के नाम सुनने मात्र से बहुत आनंदित है। जैसे भक्त जन है जो निरंतर भगवान को ढूंढते हैं, भगवान के दर्शन और स्पर्श पाने के लिए प्रयत्न करते हैं और पूरे जीवन की सारी इंद्रिया, सारी चेष्टा प्रचेष्टा सब कुछ उसी में है। तो वो होते कैसे, वो भक्त तथा साधक कैसे होंगे उसकी भावना? वो तो भाई कहीं भी भगवान के नाम सुने तो वहां भागे चले जाएं और सोचे वो देखो कृष्ण के नाम उच्चारण और लोग कह रहे हैं, है ना। तो जहां भी व्यक्ति तो ऐसे भक्ति भावों से उद्वेलित हृदय की, जैसे कभी दूसरे भक्त को देखते हैं तो कितने आनंदित होते हैं, वो देखो भक्त लोग है ना। और कहीं भी कृष्ण नाम की कीर्तन होते व नाम उच्चारण लोग सुनते तब भी लगते वो प्राप्ति होगी, जैसे बहुत कुछ प्राप्ति होगी। जैसे आप कभी ट्रेनों में यात्रा करें और साधारण तो अभक्त जन ही बहुत सारे अभक्त अकेला आप यात्रा कर रहे, कोई नहीं है, तो अचानक आपको कोई दर्शन हो जाए, किसी एक भक्त की भी दर्शन कर जाओ, अभी माला जपते हुए तिलक कटे हुए कोई डिवोटी उस कोच में मानो के आ गए, तो फिर क्या आनंद है, जैसे मानो कि आपके सब कुछ प्राप्त होता है ना। तो आज गौरहरि को ऐसा लगने लगे जब सारे छात्रों ने पुथी खोले और हरि ध्वनि उच्चारण करके हरि बोल के पुथी पढ़ना शुरू किए, तो गौरहरि बहुत आनंदित हुए, है ना, बहुत आनंदित होते हरि ध्वनि को सुन के। सुनिया आनंद ही शिष चिनंद, बाह्य नहीं प्रभुर सुनिया हरि ध्वनि, शुभ दृष्टि सबारे करिला द्विज मणि। ऐसे तो हृदय में तो कृष्ण को ढोरे, कृष्ण प्रेम है,
और सारे इंद्रिय तो अंतर्मुखी होकर कृष्ण को ढूंढने के लिए लग गए। जे कहाँ कृष्ण मिले, कहाँ जाने से कृष्ण, कथा कृष्ण बोले अनुक्षा। तो अंतर्मुखी थी सारे इंद्रिया और सारे सब कुछ। बाह्य दृष्टि तो थी नहीं, बाहिक में तो शरीर में तो जीवन धारण कर ही रहे थे गौरहरि, और बाहिक वृत्ति भी नहीं थे। आंखें तो बंद ही रहते थे, और नहीं तो बंद खोले भी हुए तो उसमें अश्रु हुआ करता था, तो कुछ देखते भी नहीं थे। जब हरिध्वनि सुने तो आंखें खोले और बाहिक चेतना हुई, और सबो पड़ुआ को देखने लगे छात्र। अभी तक तो कुछ देख ही नहीं रहे, कैसे भी जबरदस्ती करके आए थे, और सब लोग अनुनय विनय कर रहे थे, तो प्रयत्न कर रहे थे पढ़ाने के लिए, किंतु तभी भी मन तो नहीं मान रहे। कभी आज कोई व्याकरण पढ़ाएंगे और ना कोई श्लोक पढ़ाएंगे। हृदय में तो कृष्ण प्रेम है, और सारी इंद्रियां तो अंतर्मुखी होती कृष्ण के दर्शन और स्पर्श पाने के लिए। तो फिर ऐसे इंद्रिया से और बाहिक जब वृत्ति है नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे, है ना। किंतु जब सब शिष्य जनों ने हरि बोल के पुथी खोले तब बहुत आनंदित है। श्रवण के शब्द को ना तो आंखें खोले, और खोल के बाह्य नाही प्रभु सुनिय हरिध्वनि शुभ दृष्टि सवारे करीला दीजमन। अब तो बाह्य और सबों को देखे अपने शुभ दृष्टि आंखों से, सबों छात्रों को उन्होंने देखे दीजमणि गौरहरि। आविष्ट हईया प्रभु करे न बाख्यान सूत्र वृत्ति टिकाई सकल हरि नाम। प्रभु बोले सर्वकाल सत्य कृष्ण नाम। सर्वशास्त्रे कृष्ण बोई न बोले ये आन। हर्ता कर्ता पालयिता कृष्ण से ईश्वर। अज भवयादि सब कृष्णेर किंकर। कृष्णेर चरण छड़ी जे आर बाखाने। वृथा जन्म जाई तार असत्य वचने। आगम वेदांत आदि जत दर्शन। सर्वशास्त्रे कहे कृष्ण पदे भक्ति दान। तो जब बोलने लगे गौरहरि तो आविष्ट चित्त थे, कृष्ण प्रेम में तो उद्वेलित हृदय थी। हरि शब्द को सुन के कैसे भी करके अपने को संवरण करके अंतर्मुखी चेतनाओं को बाहिक वृत्ति में कैसे भी करके लाए थे। और किंतु चित्त तो आवेशित था कृष्ण दर्शन लालसा, है ना। तो ऐसे आविष्ट चित्त से भगवान कृष्ण के गुणगान करने लगे, और हर चीजों में कृष्ण के व्याख्यान करने लगे। क्या सूत्र, क्या पूंजी, क्या टीका। मानो कि हृदय में कृष्ण प्रेम है, और आपके सारे इंद्रिया में कृष्ण के लिए आवेशित है, और कृष्ण कथा सुनने के लिए, कृष्ण शब्द सुनने के लिए, और कृष्ण संबंधित रूप गुण लीलाओं में मन बिल्कुल धसा हुआ है। उस समय उस मुखों से क्या निकलेंगे। मानो कि आपको कोई पढ़ने के लिए भी कोई बोलेंगे जी भाई पढ़ाओ, अब उस समय क्या पढ़ेंगे। व्याकरण पढ़ भी रहे हैं तो व्याकरण थोड़ी पढ़ेंगे उस समय। व्याकरण में हर सूत्र में और व्याकरणों की जो संज्ञाएं है उसमें भी हरि भगवान कृष्ण के नामों डालने लगे। तो हर चीजों में आविष्ट चित्त था ना गौरहरि की। तो सारे वाक्यों में उन्होंने कृष्ण को जोड़ दिए। सब चीजों में भगवान कृष्ण से ये होती है, भगवान कृष्ण से ऐसा शुरुआत है। जो भी कुछ सूत्रपात तो कृष्ण से होते हैं। तो सारे चीजों में कृष्ण नाम को उन्होंने जोड़ दिया। सूत्र वृत्ति टिकाई सकल हरि नाम। प्रभु बोले सर्वकाल सत्य कृष्ण नाम। कभी भी किसी भी समय कृष्ण एकमात्र सत्य है ना। कृष्ण के अलावा बाकी, कृष्ण ही सत्य है तो बाकी सब मिथ्या हुई ना। तो कृष्ण सत्य कृष्ण नाम। सर्वशास्त्र कृष्ण बोई न बोले यार। और सारे शास्त्र चिक चिक के क्या बोलते हैं, कृष्ण को ही वर्णन करते हैं। कृष्ण के नाम गुण लीला धामों की वर्णन करते हैं सारे शास्त्र। आगे फिर कहने लगे हरता कर्ता पालयिता कृष्ण से ईश्वर। कृष्ण ही हरता है, करता है, करने वाला वही है ना। प्रकट करने वाला वही है, सब कुछ वही है कृष्ण, हरता करता। और पालन करने वाला वही है, सृष्टि करेंगे, है ना।
उसको पालन करेंगे, पोषण करेंगे, सब कृष्ण करते हैं। कृष्ण से ईश्वर और कृष्ण ही भगवान है। अज भव आदि सब कृष्ण देखो उनका। अज माने जिसकी जन्म नहीं, अजन्मा ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा की जन्म नहीं हुआ, सब तो के माँ के गर्भ से नहीं आए, उनके पिता, उसके माता पिता दोनों ही गर्भोदक से विष्णु है। गर्भोदक से विष्णु के नाभि कमल से उत्पत्ति हुई है ना, इसलिए भगवान ब्रह्मा जी को अज कहलाते। अज मैंने जो जन्म नहीं ली, तो साधारण तो जन्म शब्द का अर्थ जो माँ के गर्भ से उत्पन्न होते हैं उसको जन्म कहलाता है। तो अज तथा जो विरिंची जो था विष्णु ने जो था ब्रह्मा, वो उनके लिए पिता माता दोनों गर्भोदक से विष्णु, इसलिए कभी कभी इसको अजन्मा ही कहलाते। हालांकि जन्म है, जन्म तो कृष्ण से, गर्भोदक से विष्णु से, तभी भी इसको अज कहते हैं ब्रह्मा। तो ब्रह्मा और भव, भगवान भोलेनाथ है ना, आशुतोष शंकर जी, अज भव आदि सब और बाकी जितने भी है ना, ये दोनों ही हैं। और उनके अलावा जितने भी देवी देवता है 14 प्लेनेटरी सिस्टम में और बाकी जो सब है, सभी किंकर कृष्ण रो किंकर, कृष्ण की भृत्य है, नौकर चाकर है। किंकर माने सेवक है ना, सेवक है। कृष्ण रो चरण छाड़ी जे आर बाखाने वृथा जन्म जाय तार असत्य वचन। कृष्ण को चरण छोड़ के और कुछ भी चीज व्याख्या कोई करता है, उसका जीवन तो बेकार है, बेकार जीवन है ना। वृथा जन्म जाए, बेकार जन्म वो गवाता है, उसका आयु क्षय होता है। और क्या है, तार असत्य वचन है, और उसकी वचन सब असत्य होते हैं। कृष्ण एकमात्र सत्य है इस संसार में, कृष्ण के अलावा बाकी सब असत्य है। तो कृष्ण के अलावा कोई कुछ और बोले, वर्णन करे, व्याख्या करे, तो उसका बेकार जीवन है ना। वृथा जन्म गवाता है और असत्य वचन बोलता है, झूठ बोलता है वो, है ना। तो आगम वेदांत यदि जत दर्शन सर्वशास्त्र कहे कृष्ण पदे भक्ति दान। जितने वेद, वेदांत, पुराण आदि जितना भी दर्शन है, जितने भी शास्त्र, सर्वशास्त्र कहे कृष्ण पदे भक्ति धन। कृष्ण चरण में तो भक्ति है, भक्ति धन है। कृष्ण पदे भक्ति धन। सिद्धांत सरस्वती महाराज क्या बताते हैं? 151 वेद विस्तार आगम अर्थात सात्वत तंत्र पंचरात्र समूह, वेदों के शिरोभाग उपनिषद समूह और उनके सार स्वरूप वेदांत एवं अन्यान्य सभी दर्शन शास्त्र आदि समस्त शास्त्र ही तात्पर्य रूप से एकमात्र श्री कृष्ण पाद पद्म सेवा का ही प्रतिपादन और उसी को लक्ष्य करते हैं। तो भगवान कृष्ण की सेवा तथा भक्ति माने भगवान कृष्ण की प्रीति पूर्वक सेवा होती है। भगवान कृष्ण के चरणों की सेवाई एकमात्र प्रतिपादन करते हैं, पादप सेवा का ही प्रतिपादन और उसी का ही लक्ष्य करते हैं। तो कृष्णेर आगम वेदांत आदि जत दर्शन सर्वशास्त्र कहे कृष्ण पदे भक्ति धन। मुग्ध सब अध्यापक कृष्णेर मायाई छाड़िया कृष्णेर भक्ति अन्न पथ जाय। करुणा सागर कृष्ण जगत जीवन सेवक वत्सल नंद गोपेर नंदन। तो मुग्ध सब अध्यापक कृष्णेर माया, कृष्ण की माया से, माया द्वारा मोहित हो जाता है ये जितने अध्यापक हैं, जितने शिक्षक जो हैं। तो छाड़िया कृष्णेर भक्ति अन्न पथ जाए, कृष्ण की भक्ति छोड़ के और किसी पते, कोई दर्शन पढ़ाता है, कोई न्याय पढ़ाता है, कोई कुछ करता है, कोई इतिहास भूगोल पढ़ाता है, कोई और कुछ बोलता है, कोई मैनेजमेंट पढ़ाता है, कोई कुछ, कितने कुछ रास्ता है। तो ये सब और रास्ते में चले जाते हैं। क्यों? कृष्ण की माया द्वारा मोहित हो जाता है। मोहित होके ये सब अध्यापक दूसरी चीजों को पढ़ाता है, दूसरी चीजों को व्याख्या करता है। करुणा सागर कृष्ण जगत जीवन सेवक वत्सल नंद गोपेर नंदन। करुणा सागर है भगवान कृष्ण, करुणा के सागर, समुद्रों की तरह है ना, एक बूंद नहीं है, सागरों की तरह उनकी करुणाएं है, परिव्राप्त है सर्वत्र और सबों के लिए वो करुणा समाहित है। तो कृष्ण जगत जीवन, सारे जगतों की वही तो जीवन है,
वही तो उत्साह है, सब कुछ जीवनों की सोर्स तथा उत्सव तो कृष्ण ही है ना। और आगे फिर वर्णन करे महाप्रभु, सेवक वत्सल नंद गोपेर नंदन। सेवक वत्सल, भक्त वत्सल है, सेवक वत्सल है, भक्त की बहुत स्नेह और ममता रखते हैं भक्त के प्रति, अपने जनों को प्रति। सेवकों के लिए वो सब कुछ कर सकता है, सेवकों की रक्षा करते हैं, पोषण करते हैं, सेवकों की सेवा भी करते हैं, सेवक से खुद पराजित हो जाते हैं, सेवकों को तो हथेली पे रखते हैं, अपने जनों को तो, अपने भक्त जनों के लिए तो कुछ भी कर सकता है। सेवक वत्सल कृष्ण, तो सेवक वत्सल नंद गोपेर नंद, नंद गोप के पुत्र है ना, ये नंद बाबा के जो पुत्र ये कृष्ण, वो तो सेवक वत्सल है, अपने भक्त के सब कुछ है वो। है न कृष्ण नामे जार नहीं रति मती, पढ़ियाओ सर्वशास्त्र ताहार दुर्गति। ऐसा कृष्ण नाम में जिसकी रति नहीं है, मति नहीं है, जो आसक्त नहीं है, जिसकी लक्ष्य कृष्ण नाम के प्रति ना हो, तो फिर पढ़ियाओ सर्वशास्त्र ताहार दुर्गति। सारे शास्त्र पढ़ लेने से भी क्या होगा, वो तो दुर्गति होगी, कि गति अच्छा थोड़ी होगी, वो तो दुर्गति होगी, खराब गति। दरिद्र यथमे यदि लय कृष्ण नाम, सर्वदोष थाकिले हो जाई कृष्ण धाम। और जो व्यक्ति दरिद्र है, गरीब व्यक्ति है, उसके पास कुछ भी नहीं, खाने के लिए नहीं कुछ, पहनने के लिए नहीं कुछ है, रहने के लिए झोपड़ी है और वो भी फटे और उसमें से भी पानी टपकता है, और कुछ पहनने के लिए तो धोती होगी मानो कि, और उसमें धोती में इतने गांठ होगी, इतने गांठ है, इतने गांठ, और अभी पाने के लिए तो कुछ है अन्य घर पे, एक टाइम के, अगली बार जो क्या होगा कोई पता नहीं। तो ऐसा दरिद्र है ना, ऐसा दरिद्र गरीब व्यक्ति है। और अधम, और अधम में उनमें कोई गुण नहीं है, कुछ भी भावना नहीं है, तो पशु की तरह उनकी जीवन है ना, और ज्ञानहीन है, अज्ञानी अज्ञान है, अंधकार ही अंधकार, ऐसा व्यक्ति भी अधम व्यक्ति है ना, ऐसा अधम, पापों में ही जकड़ा हुआ है जीवन है ना, या कार्य भी पापमय है, वृत्ति भी पापमय है, ऐसा व्यक्ति। एक तो दरिद्र हो गए, दूसरे अधम। दरिद्र अधमे यदि लय कृष्ण, किंतु किसी भाग्यवश सुकृति की वजह से वो कृष्ण नाम को उच्चारण करता है, तो फिर सर्वदोष थाकिले हो जाए कृष्ण धाम। मानो कि उसके सारे दोष है, वो होने से भी वो कृष्ण धाम को प्राप्त कर लेता है, फिर कृष्ण नामों के जपने मात्र से, जप लेने से। यही मत सकल शास्त्रेर अभिप्राय, इहाते संदेह जार से ही दुख पाए। सारे शास्त्रों की यही सार है, सारे शास्त्र यही समझाना चाहते हैं है ना, जिसमें जो भी लोग इसमें संदेह करता है वो तो दुख, उसको तो जीवन में दुख ही मिलता है ना। कृष्ण भजन छाड़ी जे शास्त्र बाखाने, से अधम कभु शास्त्र मर्म नहीं जाने। शास्त्रेर ना जाने मर्म अध्यापना करे, गद्धर्वेर प्राय जेन शास्त्र बही मरे। पढ़िया सुनिया लोक गेला छारे खारे, कृष्ण महा महोत्सवे बंचिला ताहावे। कृष्ण को, भगवान कृष्ण की भक्ति छोड़ के, कृष्ण की सेवा को छोड़ के, जे शास्त्र बाखाने, जो शास्त्रों की व्याख्या करते हैं, भक्ति के अलावा जो व्याख्या करते हैं, से अधमो कभू शास्त्र मर्म नहीं जाने। वो तो अधम है, वो कभी भी शास्त्र की मर्म और सार को नहीं समझ पाएंगे, न जान पाएंगे। शास्त्रे न जाने मर्म अध्यापना करे, शास्त्रों को मर्म और सार वस्तु को ना जान के वो पढ़ाता है ना, शिक्षकता करता है, अध्यापना करता है। तो गर्धवेरो प्राय जेनो शास्त्र वही मरे, वो तो गधे की तरह उसका जीवन है, सिर्फ बड़े बड़े पुथी ढोके चलता है ना, भार बढ़ाता है अपना। गर्ध, गाधे, जैसे गाधे अपने पीठ पे बोझा ढोके जाता है, और उसका जीवन कैसा है, कष्टमय है, दुखमय है। घास खाने के लिए सब जगह है, किंतु थोड़ी सी घास के लिए वो धोबी उनको इतने बोझा ढुलाता है
ढोके ले जाता है। तो ऐसे ही वो अध्यापक है जो कृष्ण भक्ति की प्रचार नहीं करता, कृष्ण भक्ति की व्याख्या नहीं करते। शास्त्रों की जो सार है वे कृष्ण भक्ति है तथा कृष्ण तत्व है, उसको छोड़ के और कुछ व्याख्या करता है, और कुछ पढ़ाता है, और कुछ सिखाता है, वो तो गधे के जीवन है, वो तो बेकार ढोता है। बड़े बड़े पुथी रखता भी है, बड़ा सा पुथी, और उसको बोझ है ना, बोझा है उनके लिए। गर्थ बेरो प्राई जनो शास्त्र वही मरे, उस शास्त्र को ढो ढो के मर जाएंगे, शरीर छूट जाएंगे। वो उतना बड़े बड़े शास्त्र को उलट पालट के उससे कोई लाभ होने वाला नहीं, कोई प्राप्ति नहीं होंगी उनकी। पढ़िया सुनिया लोग गैलो छारे खारे, और वो खुद पढ़ा के भी वो नरक जाएंगे, और उनकी व्याख्या को सुन के भी लोग को दुर्गति हो जाएंगे, खुद की दुर्गति भी हो जाएंगे, और जो उनकी जिसको वो पढ़ाता है वो सब छात्र भी सब दुर्गति प्राप्त कर लेंगे। गैलो छारे खारे कृष्ण महामहोत्सवे बंचिला तहाबे। तो पढ़िया सुनिया लोग गैलो छारे खारे कृष्ण महामहोत्सवे बंचिला तहाबे। और फिर कृष्ण ना प्रेम प्राप्त होगा, ना कृष्णानंद प्राप्त होगा। ये उत्सव महामहोत्सव से वो वंचित ही रह जाएंगे, तो खुद भी वंचित रहेंगे और उनके सारे पढ़ुआ, सारे छात्र सब वंचित होंगे। दुखमय जीवन होगी, दुखों में उसकी शुरुआत होगी, दुखों से जीवन जिएंगे, और शरीर छोड़ने के बाद भी दुखों को प्राप्त करेंगे। दुखों में ही है कृष्ण आनंद तथा कृष्ण प्रेम जो उत्सव है, जो 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 अपने जीवन को उठाने वाला है, जो श्वास, उत्सव 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 उच्छ्वास, मैंने अपने प्राण को ऊपर उठाने वाला है, ऐसा उत्सव कभी भी प्राप्त नहीं कभी। तो कृष्ण तो वहां महोत्सव है, कृष्ण के नाम, कृष्ण रूप, कृष्ण लीला धाम, ये तो उत्सव है, महाउत्सव है जीवन की, है ना। जैसे आज एक उत्सव है, हम मानते हैं जैसे दिवाली उत्सव है, तो उससे आनंद की वर्धन होती है। तो उत्सव माने जो अपने प्राण को ऊपर उठाने वाला। तो असली उत्सव तो ये है, कृष्ण नाम तथा कृष्ण भक्ति, कृष्ण नाम है। तो ये उनको कभी भी प्राप्त नहीं होगा, वो बेकार पढ़ के और बेकार उनकी दुर्गति होंगी, है ना। दुर्गति, खुद की भी दुर्गति होंगे और उनके छात्र को भी दुर्गति होंगी। पोतनारे जयी प्रभु कइला मुक्ति दान, हेन कृष्ण छाड़ी लोके करे अन्य ध्यान। अघासुर हेन पापी जे कइला मोचन, कोन सुखे छाड़ी लोक ताहार कीर्तन। जे कृष्णेर नामे हई जगत पवित्र, ना बोले दुखित जीव ताहार चरित्र। जे कृष्णेर महोत्सवे ब्रह्मादि विभल, ताहा छाड़ी नित्य गीते करे अमंगल। अजामिले निस्तारिला जे कृष्णेर नामे, धन कुल विद्या मदे ताहा नहीं जाने। सुनो भाई सब सत्य आमार बचन, भज हे अमूल्य कृष्ण पाद पद्म धन। जे चरण सेविते लक्ष्मी रे अभिलाष, जे चरण सेविया शंकर शुद्ध दास। जे चरण हईते जान्य विप्रकाश, हेन पाद पद्म भाई सबे करयास। देखिकार शक्ति आछे এই নবদ্বীপে, খণ্ডকয় আমার ব্যাখ্যা আমার সমীপে। परमं ब्रह्म विश्वम्बर शब्द मूर्तिमय, जे शब्द जीवाखाने न सेई सत्य है। मोहित पड़ुआ सब सुने एक मने, प्रभु विभल है सत्य सेवा खाने। तो महाप्रभु कहने लगे, पुतना रे जय प्रभु कइला मुक्ति दान, हेनो कृष्ण छाड़ी लोके करे अन्य दान। जो पुतना जिनको मुक्ति प्रदान की, जो माँ के स्तर प्राप्त करा दिए, वो पुतना जो खिचड़ी थी, जो स्तनों में कालकूट जहर लगा के मारने के लिए आए थे, भगवान को विष पिलाने के लिए आई थी, उस पुतना को क्या गति प्राप्त हुई? तो माँ की गति गोलोक धाम की प्राप्ति हुई। तो ऐसे भगवान जब पुतना जैसे राक्षस की ऐसी गति प्रदान करा सकती है, तो उनको छोड़ के हम किसके ध्यान करें बताइए? और किसकी
क्यों करें दूसरे की ध्यान? कृष्ण के अलावा हम दूसरे को ध्यान क्यों करें? अघासुर जैसे पाप है, पापों की अघ सुर है ना, अघा माने उनका जीवन ही पाप से है, उसके पापों से बनी हुई मूर्तिमान विग्रह थी अघासुर, है ना। तो ऐसे पापी जिससे मुक्त हो गया, जिसका मोचन हो गया, जो मुक्ति पा लिए, कौन सुख छाड़े लोग था, तो ऐसे कृष्ण के कीर्तन को छोड़ के और क्या सुख, कौन सा सुख में मज्जित होंगे, है ना। और क्या सुख प्राप्त होगा कृष्ण के कीर्तन को छोड़ के? फिर आगे कहने लगे महाप्रभु, जिस कृष्ण के नाम से पूरे जगत पवित्र हो जाता है, ना बोले दुखी तो जीव ताहार चरित्र, दुखी होके भी दुखों के चपेट में रह के ये जीव संसार के लोग उनके नामों को उच्चारण नहीं करते, है ना। जे कृष्णेर महोत्सवे ब्रह्मादि विभल ताहा छाड़ी नित्य गीते करे अमंगल। तो जे कृष्णेर महोत्सवे, जिस कृष्ण के नाम गुण रूप लीला धामों में ब्रह्मा आदि, है ना, ब्रह्मा आदि भगवान शिव सारे देवी देवता आनंदित रहते, निरंतर उच्चारण करते, निरंतर उसी में आसक्त रहते और जीवन को अपने धन्य करते हैं। तो ऐसे कृष्ण के छोड़ के और किस चीजों में नित्य गीत करेंगे और अमंगल कार्य करेंगे? तहा छाड़ी नित्य गीते करे अमंगल, और किस चीजों के लिए नाचेंगे, क्या गाएंगे दूसरी चीज, है ना। वो सब तो अमंगल है, सब जीवन को नरक की तरफ धकेल के ले जाने वाले, जीवन को बांधने वाले, है ना, दुखों को प्राप्त कराने वाले। परित्राण होना है, बचना है तो कृष्ण नाम था, कृष्ण के लिए नित्य गीत है, उसको छोड़ के और कुछ करे तो सब तो बेकार हो जाए। अजामिल निस्तारिल जे कृष्ण नाम है, अजामिल भागवत की कथा, जो अजामिल कृष्ण के नामों से उच्चार करने से जो निस्तार, जो मुक्त हो गई, धनकुल विद्या मदे तहा नहीं जाने। तो ये सब लोग आजकल के धन के वजह से, मान के वजह से, कुल के वजह से, विद्याओं के वजह से मद मस्त होके उसी कृष्ण नाम को नहीं उच्चारण करते। सुनो भाई सब सत्य हमारो वचन, भजो अमूल्य कृष्ण पादपद्म। ये भाई सब मेरी जो बातें हैं ना सब सत्य है, आप सब दया करके भगवान कृष्ण के अमूल्य पाद पद्म जो धन है, कृष्ण पाद पद्म धन, वो अमूल्य संपत्ति है ना, उस धनों को पहचाने, उसको संग्रह करने के लिए प्रयत्न करें। जीवों के लिए ही अमूल्य धन है, बाकी तो सब बेकार है, व्यर्थ है, वृथा है। जे चरण सेविते लक्ष्मी अभिलाष, जे चरण सेविया शंकर शुद्ध दास। जिसके चरण की सेवा के लिए लक्ष्मी जी हालांकि सीने में रहते हैं, भगवान विष्णु ने उनको छाती पे जगा दी कि तो नहीं, वहां से उतर के उन्होंने चरण में आते, चरण सेवा कर। तो लक्ष्मी जी की अभिलाषा ही में निरंतर भगवान की चरण सेवा कर। और जो जे चरण सेविया शंकर शुद्ध दास, उसी चरणों की सेवा करके ही तो शंकर, भगवान शंकर शुद्ध दास है भगवान के, परम वैष्णव नाम जथा शंभु। और जे चरण हुई ते जाह्नवी प्रकाश, उन्हीं के चरण से, भगवान कृष्ण की चरण से, विष्णु की चरण से तो गंगा जी प्रकट हुई। धनो पाद्म पाद्म भाई सबे करो, ऐसे चरणों की आशा करो, सारे मिलके आशा करो। इस चरण को छोड़ के और क्या आशा, और हम क्यों आशा करें, और क्या प्राप्ति होगी आप सबों को? इसके अलावा देखिकार शक्ति अच्छी यही नवद्वीपे, खंडू को हमारो वाक्य हमारो समय। इस नवद्वीप में किसके शक्ति है? आगे खंडन करके दिखाए मेरे, मैं जो कह रहा हूं आज तो भक्त निमाई की उद्गार है। पहले जब पंडित थे निमाई पंडित, तब भी उन्होंने ऐसे श्लोक उच्चारण करते थे, कहते किसकी साध्य है, आके मेरी व्याख्या को काट के दिखाए। किंतु आज यहाँ पर भगवान की गुणगान करते है ना, भगवान की जसोगान करते। तो भगवान की जसोगान करते समय भक्त कहते हैं ना कि आप भगवान की जो जसोगान है, गुणगान है, इसको काट के कोई दिखाए। शास्त्र तो ठीक के यही कहते हैं। तो नवद्वीप में और कोई है इसको काट सकते हैं जो मैं वर्णन किया अभी तक? तो किसका शक्ति है? खंडू को अमार वाक्य, अमार समय पे आके मेरे नजदीक आके मेरी इस बातों को खंडन करके दिखाए। परम ब्रह्म विश्वंभर शब्द मूर्तिमय, जे शब्द जे बाखाने से ही सत्य है।
कहते हैं पर ब्रह्म विश्वंभर स्वयं ही शब्द के मूर्तिमय विग्रह है, स्वयं कृष्ण है और कृष्ण ही स्वयं वर्णन करे और बताए तो उनको उपदेश को उनकी व्याख्या को कौन खंडन कर सकते। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं पर ब्रह्म विश्वंभर स्वयं ही शब्द के मूर्तिमय विग्रह है। वो जिस शब्दों को जो भी व्याख्या करते हैं वह सत्य होते हैं, वो सत्य होते। सहजे शब्द मात्र कृष्ण सत्य कहे ईश्वर जे बाखानिबे किछु चित्र नहीं। तो खने के भैया बाज्य दृष्टि विश्वंभर लज्जित भैया किछु कहे उत्तर। अब तो भवावेश में अप्लावित होकर आविष्ट चित्त से भगवान कृष्ण की गुणगान करे, जसोगान करे। जब भक्त कृष्ण की जसोगान करते हैं या गुणगान करते हैं तो उसमें एक अद्भुत शक्ति उत्पन्न होती है। वो तो दिव्य शक्ति है, दिव्यता की बात होती है। तो भाई भगवान कृष्ण के बारे में वर्णन है तो वो पूरे जड़ इंद्रिया में दिव्यता प्राप्त होती है। तो स्वयं कृष्ण स्वयं अपने बात वर्णन करते। सामान्य जीव भी जब अपने श्रीमुख से भगवान कृष्ण की जसोगान करते हैं तो उनकी इंद्रियों में दिव्यता प्राप्ति हो जाती है, जड़ इंद्रिया सब दिव्य हो जाता है ना। तो ये तो स्वयं कृष्ण है, गौरहरि। तो जब व्याख्या कर रहे तो पूरे फोर्स था, जोर था। तो सबको बता दे कृष्ण ऐसा है, उस कृष्ण को छोड़ के हम कहाँ जाए, क्यों जाए, क्या करें। तो इसमें ये जो मेरी व्याख्या ये शास्त्र के सार है, कोई काट के दिखाए तो थोड़ी सी जब स्थिर हुई तो थोड़ा सा बाह्य वृत्ति उत्पन्न हुई तो आपने आपको संभाले और सोचे भक्त है ना, कृष्ण प्रेम के आप्लावित हृदय, तो सोचे मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया, आपने अहंकार तो नहीं कर दिया। होता है ना, भक्त हमेशा ही सोचते हैं भगवान के बारे में वर्णन करते समय तो पूरा सर्वशक्तिमान है, किंतु कभी कभी विशासन में बैठ के क्लास तो हम देने के बाद थोड़ी देर बाद हम समझते हैं हो सकता है हम किसी वजह से कोई भक्त दुखी हो गए या कोई जनों को हमने कष्ट पहुंचा दे अपनी वाणियों से, तो थोड़ी त्रस्त हो जाता है भक्त तथा सेवा। तो यहाँ भगवान भी जब थोड़ी सी उनकी बाह्य वृत्ति आई जागृति तो उन्होंने क्या किया, क्षणे को ही बाह्य दृष्टि विश्वंभर लज्जित हईया किछु कहे उत्तर। आजी आमी केमत से सूत्र बाखानी लो पढ़ुआ सकल बोले किछु ही ना बुझे। कहते हैं मैंने क्या व्याख्या किया, सारे सूत्रों की व्याकरणों की क्या व्याख्या मैंने किया, आप सब लोग कुछ समझ पाए क्या। मानो कि कृष्ण प्रेम से उद्वेलित हृदय में जब भाव जाग उठती है तब भावुक जन, भाई भक्त जन भगवान के गुणगान करते समय तरह तरह की बातें कर जाते हैं और क्या बोलते हैं और कौन बुलाता है, तो भगवान कृष्ण बुलाते हैं ना। तो बाद में जब थोड़ा शांत होते हैं और थोड़ा चेतना वापस आती है तो सोचते हैं, थोड़ा लज्जित हो जाते, ये क्या क्या मैंने बोल दिया, क्या क्या बोला, और फिर पूछते भी भाई समझ आए आप सब लोगों को। तो यहाँ पर सारे शिष्य तो इससे पहले निमाई पंडित से व्याख्या सुनते थे व्याकरणों की, उपमा की, अलंकारों की जो होती है पढ़ाई होती है, जो संस्कृत शास्त्रों की, संस्कृत की। तो आज तो सारे सूत्र में या टीकाओं में या पूजियों में सब में तो भगवान कृष्ण की गुणगान हुई। तो इसीलिए सारे छात्रों का कोई भी समझ में नहीं है हम लोगों को, जो तो किछु शब्द बाखा कृष्ण मात्र बुझित तुम्हारो व्याख्या केवल छिपा। सारे शब्द में तो आपने कृष्ण को डाल दिए, तो आपकी व्याख्या को कौन समझ पाए, हम लोग नहीं समझ पाए। हासी बोले विश्वंबर सुनो सब भाई पुथी बांधो आदि चलो गंगा स्नाने जाए। ठीक है, नहीं समझ पाए तो नहीं पाए, पुथी बांध दो, चलो आप गंगा स्नान करने चलते हैं। पुथी बांधो आदि चलो गंगा स्नाने जाए। बांधिला पुस्तक सबे प्रभुर वचने गंगा स्नान चलिलेन विश्वंभर शनि। गंगा जल केली करे प्रभु विश्वंभर समुद्रेर माझे जन पूर्ण शशधर। तो सारे शिष्य मिलके स्नान करने आए गंगा जी में और गंगा जी में स्नान कर रहे, जल केली कर रहे। तो जलों में मानो कि समुद्र के बीच में जैसे उदित चंद्रमा है कैसे दिखने लगते, ऐसी गौरहरि की सुंदरता है। गंगा जले केली करे विश्वंभर राई
परम सुकृत सब देखे नदियाय ब्रह्मादिर अभिलाषा जे रूप देखिते है न प्रभु विप्र रूपे खेले जे जले थे। जिस रूपों को दर्शन ब्रह्मा आदि को भी प्राप्ति नहीं होती, वो भी दुर्लभ है, ऐसे भगवान है ना आज ब्राह्मण के रूप में इस गंगा जलों में स्नान कर रहे हैं और सारे नदिया के लोग उनके रूपों को देख सकते हैं। तो भाग्यवान है नदिया के वासी, है ना। गंगा घाटे स्नान करे जत जत सब जन सबाई चाहे न गौर चंद्रेर बदन अन्य अन्य सर्वजन कहे बचन धन्य माता पिता जार इहन नंदन गंगार बाड़िल प्रभु परशे उल्लास आनंद करे न देवी तरंग प्रकाश तरंगेर छले नित्य करे न जाह्नवी अनंत ब्रह्मांड जार पद जुग सेवी चतुर्दिके प्रभुरे बेड़िया जन्म सुता तरंगेर छले जल सेई अलक्षिता বেদে মাত্র এসব লীলার মর্ম জানে কিছু শেষে ব্যক্ত হবে সকল পুরাণে স্নান করি গৃহে আইলেন বিশ্বম্বর চলিলা পড়ুয়া বর্গ যথা যার घर। तो गंगा जल में स्नान कर रहे थे तो नदियावासी सब देखना चाहते थे गौरहरि की, कौन नहीं देखना चाहते, सब भगवान के श्रीमुख देखना चाहते, भगवान के श्री अंग के दर्शन करना चाहते, सारे लालायित थे। और ये तो नदियावासी की बात। अब जाह्नवी माता गंगा जी की क्या आनंद है, गंगा जी को भी स्पर्श प्राप्त हुई ना भगवान की चरणों की, हाथों की, घुटने की, कमरों की, तो इसीलिए गंगा जी तो सबसे ज्यादा आनंदित है ना। तो आनंद की जब कोई व्यक्ति में जनों में आनंद होती तो आनंद की स्फूर्ति होती, तो स्फूर्ति की कैसे लक्षण होगी, तो गंगा जी नदी के रूप में है, तो फिर नदी की जो स्फूर्ति आनंद है अपने तरंगों में, तो तरंगों की विस्तारों के माध्यम से गंगा जी की अपने आनंद की प्रकट कर रहे थे और अपने भाग्यों की सराहना कर रहे थे, जिन्हें भगवान को स्पर्श कर पा रहा हूँ, भगवान के चरण स्पर्श कर पा रहा हूँ, भगवान के हाथों की, भगवान के शिव विग्रह के मैं स्पर्श कर पाऊं। गंगारो बाढ़िल प्रभु पर से उल्लास आनंद करे न देवी तरंग प्रकाश तरंगेर छले नृत्य करे न जाह्नवी। तरंगों के माध्यम से तरंगायित होकर जैसे नृत्य कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे और आनंद की बहिप्रकाश हो रहे थे, ऐसे गंगा जी की अद्भुत भाग्य प्राप्त हुई। अनंत ब्रह्मांड जार पद जुग सेवी चतुर्थी के प्रभु रे बेड़िया जन। तो जिनके चरणों की सेवा अनंत ब्रह्म सब जन करने के लिए प्रयत्न करते, सारे लोग लालायित होते। जाह्नवी माता गंगा जी की तो आज सब प्राप्त हो गए। गंगा जी कहते देखो मेरी जलों में तो चरण भी है और पूरे पूरे शरीर भी है, तो अब तो सबों में मेरी अधिकार है ना। आप सब लोग लालायित रहो, मैं अपना पूरा कर लेता हूँ स्पर्श करके, प्रणाम आदि करके, संस्पर्श से। तो ये वेदे मात्र यही सब लीलारो मर्म जाने किछु से व्यक्त होवे सकल पुराने। वेदों में और सब शास्त्रों में तो इसी लीला ऐसी वर्णन है ना। तो कभी कभी और बाद में भी कुछ वर्णना होगी। तो स्नान संपन्न हुई, गौरहरि जल से बाहर आए, अपने कपड़े पहने और सची माता के घरों की तरफ चलने लगे और आप शिष्य जनों अपने अपने घरों की तरफ चले गए। तो यहाँ तक हमने पढ़े आज, ठीक है ना। 186 गौरहरि अपने घरों की तरफ वापस जा रहे। निमाय पंडित नहीं, भक्त निमाय कृष्ण प्रेम की उद्वेलित हृदय में कैसे भी कर निरंतर कृष्ण की वर्णन करने में सारी इंद्रियां लगी। सर्वत्र कृष्ण दर्शन ही है, किंतु विप्रलंब रसों की आस्वादन करते हैं कि कृष्ण अभी मेरे को मिले और कृष्ण चले गए। कहाँ कृष्ण, इस जगह में कृष्ण है। तो पढ़ाते समय भी छात्र को आज सब सूत्रों में कृष्ण ही वर्णन कर दे और कृष्ण के गुणगान के आगे भी फिर माँ सची माता के पास भगवान कृष्ण की गुणगान वर्णन करेंगे। तो ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, पिताय गोप्यमानंदे हरे हरि बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्ण।
हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस दिवाली टू ऑल डिवोटीज। आपको भी प्रभु जी। आज प्रश्न है मेरा एक क्लास में कि वो जो बोल रहे थे कि कितना ही अधम क्यों ना हो, पापी हो, भगवान का नाम लेता है, भगवान उसका भी उद्धार करते हैं, सारा अगर वो भक्ति करता है, भगवान का नाम लेता है। तो ये जैसे भगवान भगवद गीता में तो बोले हैं येषाम् अंतर्गतम पापम जनानाम पुण्यकर्मणाम। तो ये हाँ तो ये कैसे, तो थोड़ा इससे मुझे इस श्लोका से डाउट हो जा रहा है, कैसे करके तो स्वीकारते नहीं ना, भगवान परम पवित्र निर्मल है, तो कोई पापी व्यक्ति कैसे स्वीकार लेंगे भगवान? भले सो नाम ले रहा है, हम मन में उसको चल रहा है, वो शुद्ध नहीं हुआ है। हरे कृष्ण। जो भी हो वो तो पापी हो, अधम हो, पतित हो, है तो कृष्ण के ही ना। ऐसा तो नहीं बोल सकते हम कृष्ण के हैं, कृष्ण से बाहर है। हाँ, पापमय जीवन के वजह से कृष्ण से दूर है, और किंतु भगवान कृष्ण तो चाहते ही हैं ये सारे मेरे पुत्र है, सारे संतान। और ऐसा नहीं है, भगवान कृष्ण कहते जी जो पाप कर रहे हैं वो मेरा पुत्र नहीं, संतान नहीं, और सिर्फ जो धर्म कर रहे, जो पुण्य कर रहे वही पुत्र। ऐसा तो नहीं। भगवान सब भगवान के अंश है, भगवान ही पिता। भगवान कहते ना पिता हम अक्षर जगतो माता धाता पितामह। मैं पिता हूँ, पितामह हूँ, मैं माँ हूँ, मैं धाता, सब कुछ हूँ मैं सब तो जीवों के लिए, तो सब उनके ही है। हाँ, पाप के वजह से उनको बद्ध दशा प्राप्त होता और कृष्ण से विमुख है, कृष्ण से दूर भागता है, दूर चला जाता है। किंतु कोई व्यक्ति जब कृष्ण नाम जप करता, मानो कि पाप है उनकी जन्मों जन्मों की कलमश भी है, किंतु किसी वजह से गुरु की कृपा से, कृष्ण जनों की कृपा से कोई सुकृति, भक्तोन्मुखी सुकृति प्राप्ति हो गया, या कोई कृष्ण जन कोई अपनी सुकृति प्रदान कर दे, जैसे किसी कृष्ण जन, कृष्ण भक्त आशीर्वाद दे दिए किसी पापी व्यक्ति को, या अपने कृष्ण में मोती हो, कृष्ण में मन लगे, तो वो उनकी बल नहीं है, बल तो कृष्ण जनों के आशीर्वाद था। तो किसी वजह से भक्तोन्मुखी सुकृति की वजह से मानो कि कृष्ण नाम जपने लग जाए तो उसको सब कुछ प्राप्त होता, बेशक उनके पास पाप क्यों न रहे और कलमश क्यों न रहे, तो जब जपेंगे तो वो सब कलमश तो कट ही जाएंगे, पाप तो नष्ट हो जाए। तो महाप्रभु यहाँ पर इतने जोर देकर समझाए कि गरीब व्यक्ति हो, अधम व्यक्ति हो, वो भी कृष्ण नाम को उच्चारण कर ले तो दोष होते हुए भी वो कृष्ण धाम को प्राप्त कर। और बहुत उदाहरण, असंख्य उदाहरण के तौर पे तो उन्होंने पुतना के नाम दे दिया। मानो कि पुतना में क्या थे बताओ, उसमें क्या लायकत थे? पापो तो पाप था, अघासुर में तो पापो ही पाप ही है, पाप के अलावा क्या? आप मानो कि कोई जी भाई थोड़ी बहुत भक्तोन्मुखी सुकृति होगी, थोड़ा बहुत कोई सुकृति होगी, थोड़ी बहुत कोई लायकात होगी, तब ना वो नाम जपेंगे और तब उनकी उद्धार होगी और कृष्ण धाम प्राप्त होगे। तो उदाहरण देते समय महाप्रभु कह रहे थे ना जी, पुतना को जब माता की गति प्राप्त हो सकती है, अघासुर को जब मुक्त हो सकते हैं, तो फिर उस कृष्ण को छोड़ के हम और दूसरी किसके पास जाएंगे? क्यों जपेंगे और क्यों ध्यान करेंगे? तो कितनी पापी व्यक्ति क्यों ना हो, जब भी वो कृष्ण नाम को उच्चारण करेंगे तो स्वाभाविक उनके पाप तो भस्मीभूत हो ही जाएंगे और कृष्ण धाम प्राप्त हो ही जाएंगे। उसमें संदेह हो क्या? आपको मन में कभी संदेह हो जागे तो पुतना की तरफ देखो, अघासुर के प्रति देखिए, बाकी उसमें पापी जनों को देखिए जो उद्धार किए भगवान, है ना। हमारे जीवन उतना पाप तो नहीं है जितने पाप अघासुर किए होंगे, या पुतना जितने पाप आ सकते थे, इतना तो नहीं होगा ना। तो उसके अलावा भी बहुत उदाहरण, असंख्य उदाहरण। और भगवान तो चाहते हैं कि मेरी सब मेरे पास आए, साधु शास्त्र कृपाई यदि कृष्ण उन्मुख है से ही जीव निस्तरे माया तारे पर। इसलिए तो भगवान कृष्ण साधु प्राप्त कराए, शास्त्र दिए, और कैसे भी करके बद्ध जीव कैसे भी उनके तरफ मुख मोड़ के आश्रय ग्रहण कर लेता है, नाम उच्चारण कर लेता है। कृष्ण साधु शास्त्र की बाई यदि कृष्ण उन्मुख है से ही जीव निस्तार, उस जीव निस्तार उसको वो प्राप्त, उसका तो उद्धार हो ही जाता है। से ही जीव निस्तार कृष्ण तारे छोड़, माया तारे छोड़, माया उसको छोड़ देते। तो ये इसके अर्थ है। कितने पापी व्यक्ति
कृष्ण नाम उच्चारण करे तो वो मुक्त नहीं होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। होके रहेगा, होके रहेगा। उदाहरण के तौर पर ये सब उदाहरण दिए गौरहरि। जब आप शिष्य जनों को पढ़ा रहे थे तो ये उदाहरण भी देखिए, पुतना की बात आई अघासुर की, बात आई अजामिल की, बात आई बाकी सब लोग भी कितने आनंद में करते हैं, जो बड़े बड़े सब देवता लोग सब। तो ये बात आई, है ना, उसको उदाहरण भी दे। तो उसमें क्या संदेह तो होनी नहीं चाहिए। हाँ, जपना पड़ेगा, नाम उच्चारण करनी पड़ेगी, कृष्ण के चरण आश्रित होने पड़ेंगे, चरणों की सेवा में संलग्न होने पड़ेंगे। तो नामों से शुरुआत होती कलियुग। नाम से जब नाम जपने लगेंगे, उच्चारण करने लगेंगे, बाकी उनकी सारी कमी पूरी हो जाती। उनकी जीवन, उनकी कुल, उनके गोत्र, उनकी शिक्षा है कि नहीं है, अधम है क्या नराधम है, कोई मायना नहीं रखते, सारे कमी पूरी कर देंगे। ये इतनी शक्तिमान साधन है नाम जप, सब कमियां पूरी कर देते, सब कमियां पूरी। और नाम जप छोड़ना छूट चलते रहनी चाहिए, ये है ना, सब कमियां पूरी। प्रभु जी, इसी में एक और प्रश्न आता है, जैसे बाहर लोग प्रश्न करते हैं शिशुपाल का, पूतना का भी हुआ, तो उनको भगवान ने गति दिया तो हम भक्ति क्यों करें, इतना संघर्ष क्यों करें, सबको भगवान के लड़के हम हैं, भगवान बच्चे हैं, भगवान सबको देता है, उस पे निर्भर होके वो कर्तव्य विमुख हो जाते हैं। जैसे ऐसे तमाम जो है सांसारी दोहे भी बोलते हैं, मतलब पंछी करे ना काम, ऐसे करके है ना दोहा। तो मतलब वो सबको भगवान खाने को देते हैं। तो इस प्रकार से वो ऐसा करके उदाहरण देकर शास्त्रों का उस पर निर्भर रहते हैं कि मतलब शिशुपाल का उद्धार उन्होंने कर दिया, रावण का उद्धार कर दिया, भगवान ने मुक्ति दे दिया डायरेक्ट मार करके, तो वो भगवान का नाम नहीं लिया तो हम क्यों लें, ऐसे करके मतलब वो निर्भर हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे समझाना चाहिए प्रभु जी? हरे कृष्ण। नहीं, जहाँ तक शिशुपाल की बात आई, वो तो निरंतर लेते थे। हाँ, वो जब ले रहे थे वो उनको प्रेम से अनुकूल रूप में, प्रतिकूल रूप में ग्रहण के रहे थे। मैंने कैसे भी करके कृष्ण के साथ आपके संबंध तो भाई, जैसे पुतना भी आई तो संबंधित तो हुई, कृष्ण को वो स्पर्श तो उन्होंने किए, कृष्ण को तो उन्होंने उठाए और वो ब्रज में प्रवेश किए, है ना। एक संबंध तो हो गया उनके। और जो शिशुपाल है वो तो बचपन से ही भगवान कृष्ण को निरंतर गाली देते थे, और वो कृष्ण के अलावा वो और कोई बात करते ही नहीं थे। कोई पॉलिटिक्स के बाद, कोई कुछ अपराध, और कोई बात नहीं करते थे। सिर्फ एक ही उनकी बातें होते थे, कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने वो किया, कृष्ण ने ये कर दिया, चुरा लिया, ये किया, वो किया, सारे बातें उनको कृष्ण केंद्रित था। हाँ, वो अनुकूल नहीं थे, प्रतिकूल अवस्था में थे, है ना। कृष्ण को वो प्रतिकूल था, किंतु है तो कृष्ण के करता था। तो कैसे भी करके वो कृष्ण में संबंधित तो थे ही, है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए, जो बाकी लोग बात करते हैं, जो हम तो कुछ नहीं करेंगे, हाँ भाई, आप कृष्ण के साथ संबंधित होने, आपको सामर्थ्य है, आप कृष्ण के साथ लड़ सकते हो, गाली दे सकते हो, कृष्ण के उल्हाना कर सकते हो। जैसे दुखी होके आप कृष्ण को कहें, क्या कृष्ण आप ही मेरे को दुख दे, तो सब लोग देखो कितना मस्ती करते हैं, सब कुछ खा पी रहे, जी रहे, और मेरी भाग्य में आपने दुख दे दिया, ये कृष्ण ये ठीक नहीं किया, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए, कृष्ण आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आप ऐसे करके भी कोई व्यक्ति बोले तो उसको कृष्ण बहुत अच्छा लगता है। भगवान कृष्ण सोचते कम से कम मेरे पे भरोसा तो है इनको, मेरे को उल्हाना तो देता है, मेरे को वो गाली भी देता होगा, किंतु वो मेरे नाम उच्चारण करता है। तो कृष्ण यही चाहते हैं कि कैसे भी करके अपने जीवन में कृष्ण संबंध में हो, कैसे भी करके वो व्यक्ति कृष्ण को अपनाए, चाहे प्रतिकूल रूप में अपनाए या अनुकूल रूप में अपनाए, तो कृष्ण को तो संबंध तो हो कैसे भी करके। हाँ, आप उदासीन रहोगे और आप कुछ करोगे ही नहीं, नहीं मेरे को तो कुछ करना ही नहीं है, है ना। तो उदासीन होने से कृष्ण भी आपके प्रति उदासीन ही रहते, यथामान प्रपद्यते। आप उदासीन होंगे तो कृष्ण भी उदासीन रहे। भगवान कृष्ण हर तरह से प्रयत्न करे और अपनी तरफ की जितने भी उनकी कर्तव्य वो सब पूरी करके रखते हैं। हम उस दिन पढ़ रहे थे ना, भगवान कृष्ण अपनी तरफ की सारी चीजें पूरी करके खड़े। देख पुत्र,
मेरी तरफ की जितनी कर्तव्य मैंने पालन कर, अब तेरे बारी है, तेरे को थोड़ा उतनी भरना है खाली जगह और मेरी तरफ आना है। और मेरी तरफ आप देखोगे, हे कृष्ण आप मेरे लिए क्या किया, आप मैं आपके लिए सब कुछ किया। ऐसा नहीं कि आप कोई भी व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में वो ये प्रश्न करे, ये मैं कृष्ण से क्यों प्रेम करूं, मैं कृष्ण की तरफ क्यों देखूं, तो उसको ये पूछिए तो भगवान कृष्ण आपके लिए क्या क्या किए, आपको पता है क्या क्या किए आपने, और कितने चीज आपको प्रदान किए आपको ये पता है, और क्या चीज आपको उन्होंने दी है ये पता है आप, तो वो सब चीज गिनाइए उनको, ये देखो कृष्ण से आपको क्या प्राप्ति हुई और कृष्ण क्या दिए आपको है ना। जैसे कोई सजन व कोई आपके पिता माता कुछ देते हैं व कोई मित्र आपको देते, तो हम कृतज्ञ रहते हैं ना, ये मेरा मित्र मेरे को ये दिए ये दिए ये दिए, तो उस व्यक्ति को, उस सब जनों को प्रचार की जरूरत है कि भगवान कृष्ण हम सब लोगों को क्या प्रदान किए हैं और क्या दे रहे हैं और क्या देते हैं, कैसे भक्त वत्सल है, वो सब चीजों की भगवान के गुणावलियों की वर्णन हम करेंगे तो वो व्यक्ति धीरे धीरे समझ पाएंगे, है ना, और समझते ही हैं। और ऐसे मतलब भगवान के रूप गुणों की वर्णन होनी चाहिए, भगवान की जसो गानों की वर्णन होनी चाहिए, भगवान की कथाओं की वर्णन होनी चाहिए। तो वो करने से कितने भी पामर व्यक्ति क्यों ना हो, एक दिन ना एक दिन उसके हृदय विगलित होते ही है, क्योंकि वो सभी तो कृष्ण की हैं, वो होंगे ही होंगे। तो ये तो समय की मांग है और प्रचार की कार्य है, और भक्त को ही मान देना चाहते भगवान कृष्ण, इसलिए इस संसार में वो सब जनों को भी रख के खड़े करके, जो अज्ञानी जन है वो सब है। तो कृष्ण की आप चर्चा करेंगे, कृष्ण कथा करेंगे, तो ऐसे करते करते आप देखेंगे कितने भी पत्थर दिल व्यक्ति क्यों ना हो, उनमें परिवर्तन हो ही जाएंगे। और बाकी तो जो श्रील प्रभुपाद और गुरुदेव जो हमको सिखाते हैं सब चीजों के, किंतु उनको सिर्फ एक ही प्रश्न किए, जो आपको पता है कृष्ण ने आपको क्या दिए हैं, उसको पता ही नहीं है ना, उसको तो वो अनजान है व्यक्ति, जैसे हम सब लोग भी अनजान थे ना, हमको पता ही नहीं। जैसे आप पूरे जीवन भर लिखोगे ना, अपने मानो कि कोई एक नोटबुक ले आओ और उसमें लिखना शुरू करो, जो मेरे को भगवान कृष्ण ने क्या क्या दिए, है ना, आप लिखोगे ना, आप सचमुच लिखते चले जाओगे जो क्या क्या आपको प्राप्ति किए, क्या क्या दिए उन्होंने अभी तक, उसको लिख के पूरी नहीं कर पाओगे, हो ही नहीं सकता। एक जीव भगवान कृष्ण ने उनको क्या प्राप्ति कराया वो कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे, लिख करो। और जब भी आप लिखने जाओगे ना, आपके आंखों से अश्रु टपक आएगी कि ऐसा भी कृष्ण किए हैं। तो ये बातें उनको बताने की बात है, उनको समझाने की बात। कोई बोले कृष्ण की गुणों की वर्णन करे तो समझ पाएंगे, जैसे हम सब लोग समझ पाए, और हम समझते हैं और हम कोशिश करते हैं, हम कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। तो ऐसे करके हर व्यक्ति कृतज्ञता ज्ञापन कर सकते हैं, करते हैं। कोई भक्तजन तो कृष्ण की गुणगान उनको बता दे, ठीक है ना प्रभु। तो ऐसे करके हो सकता है कि समझ सकते हो, क्यों नहीं समझेंगे, अवश्य समझ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण, प्रणाम, बहुत सुंदर। कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, जय गो प्रेमानंदी।